हेलो एवरीवन। मैं अंकुश और आज कुछ ज़्यादा कोई विशेष टॉपिक लेकर नहीं आया हूँ। कुछ वीडियोस पे काम कर रहा था मैं और उनको उतने पे ही मैंने अभी पॉज करके रखा है क्योंकि अभी उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं लग रही है कि किसी को उसकी ज़रूरत है। अभी प्रेजेंटली सिचुएशन थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं बस ये बताने के लिए अभी जैसे कि हम लोग जानते हैं कि CHSL 2000 आई थिंक 2020 का एग्ज़ाम चल रहा था। वो बीच में ही उसको वो कर दिया गया, रोक दिया गया और बाकी शिफ्ट्स के एग्ज़ाम जो है वो बाद में कराने के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। अभी आज एक नोटिस आया है, आज पता नहीं वीडियो वगैरह मैं आज अपलोड करूँगा तो आज ही आया है। CGL भी पोस्टपोन कर दिया गया है जो जून में होने वाला था, मई जून में होने वाला था। तो जो बच्चे काफ़ी मेहनत करके तैयारी कर रहे थे एग्ज़ाम के लिए, काफ़ी दिन से प्रिपरेशन में लगे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा मॉक टेस्ट वगैरह देके अपनी प्रिपरेशन को एक पीक पे लाया था उन्होंने, उनके लिए काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग टेस्ट सा मोमेंट है। लेकिन समझना चाहिए कि अभी जो सिचुएशन है उससे उस हिसाब से पोस्टपोन करना है कोई बुरा ऑप्शन नहीं था। तो जो आपने प्रिपरेशन की है जो पिक पे, जो जिन लोगों की प्रिपरेशन थोड़ी सी रह गई थी उनके लिए तो एक गोल्डन चांस है कि आप समय का यूज़ करें और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करें। बट उन लोगों के लिए जिनकी प्रिपरेशन पिक पे थी, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि देखिए, कभी भी आप तैयारी जब भी करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन हमेशा 100% नहीं जाती है। 100% प्रिपरेशन के लिए कुछ कुछ टॉपिक्स हम लोग छोड़ देते हैं, जानते हैं कि इस टॉपिक्स को अगर हम ज़्यादा अच्छे से नहीं भी पढ़ते हैं तो चीज़ें जो है वो एग्ज़ाम निकालने लायक हो जाती है। खासकर ये जो प्री का एग्ज़ाम देते हैं हम लोग, CGL का या फिर जो अपना CHSL का एग्ज़ाम हमारा होता है, उसमें उतने में काम चल जाता है। लेकिन अब जैसे कि कोई भी SSC का एग्ज़ाम देता है तो CHSL को एम करके नहीं देता है, उनका एम CGL रहता है क्योंकि SSC का सबसे बड़ा एग्ज़ाम CGL है। तो CGL में मेंस के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें इंग्लिश और मैथ जो 2 सब्जेक्ट है उनको फोकस करने के लिए अब ये जो लॉकडाउन का समय है या फिर जो भी ये पोस्टपोन करने से आपको खाली टाइम मिल गया उसको यूटिलाइज़ करिए। जो मैथ्स में टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको लोग नहीं होता है कि बस पेपर में बनाने के लिए कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लेते हैं या फिर कोई आसान तरीका खोज के आप उनको एलाबोरेट करके सीखने का कोशिश कीजिए। इस समय में उस पर प्रैक्टिस कीजिए और उन क्वेश्चंस को मास्टर कर लीजिए। मेंस में जब पेपर आते हैं तो मेंस में बहुत कुछ आपकी जो सोच है उससे हट के आ जाता है और लोगों का परफॉर्मेंस गिर जाता है। मैं अपना एग्जांपल दे दूं कि हम लोग जब भी तैयारी करते थे तो एक लेवल पे पहुंच गए थे, लेकिन जब आगे जाने के बाद 2016-17 के बाद 16-17 के बाद जब मैथ्स के पेपर आने लगे तो उसमें कुछ नए तरह के क्वेश्चंस आने लगे 17-18 के टाइम। अब उन क्वेश्चंस को हमें टैकल करना था कि उनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो ऑनलाइन वीडियोस में काफ़ी शॉर्टकट ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताया जाता था, हम वही पढ़ते थे। हमने कभी स्टे करके समय देके उसको उन क्वेश्चंस को कॉन्सेप्चुअलाइज करके बनाना नहीं सीखा, और जिसके कारण देख सकते हैं कि मैथ में मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाया कभी। जॉब निकल गई जो भी है, लेकिन मैथ्स मेरा वीक रहा मेंस के लिए। PT लेवल में तो आपका जो भी हिट एंड ट्रायल है या फिर जो भी जुगाड़ू तरीका है उन तरीके से आप बना के क्वेश्चन 50 आउट ऑफ 50 भी ला सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंस के प्रिपरेशन के लिए कि ये जो ट्रिक है या फिर जो भी अलग तरीका है उनको छोड़कर आप कॉन्सेप्ट वाइज बनाएं क्वेश्चंस को समझें और समय देकर क्वेश्चंस पर उन टॉपिक्स को या वो भी जो भी ट्रिक्स है उनको मास्टर करें। आजकल अभी पिछले 2-3 साल के पेपर में काफ़ी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं जो बहुत ही जो पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन का आप लॉकडाउन को यूटिलाइज कैसे करें। जिनकी प्रिपरेशन पिक पे है या जो अभी प्रिपरेशन कंटिन्यूअस कर रहे हैं, दोनों लोगों के लिए बहुत ही अहम समय है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ब्रेक मत आने दीजिए। ब्रेक आने के बाद जब तैयारी फिर से करनी पड़ती है तो काफ़ी समय लग जाता है। तो टच में रहिए, पढ़ाई करते रहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एग्ज़ाम आज नहीं तो कल होना ही है। तो बस बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करिए। बस इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, डिसहार्टन हो जाते हैं कि भाई एग्ज़ाम्स हो ही नहीं रहे हैं, हम इतना पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब सही है कि गलत है एग्ज़ाम पोस्टपोन करना, इसके बारे में तो ज़्यादा कह नहीं सकते, लेकिन सिचुएशन ड्रास्टिक है, सिचुएशन कोई उतनी अच्छी नहीं है, डिजास्टर्स सिचुएशन है, कई लोगों की जानें जा रही हैं। आप सब ने किसी न किसी को देखा होगा पहचान के जिनकी जान गई कोविड से। तो सिचुएशन तो थोड़ी क्रिटिकल है। तो
उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो आप कर सकते हैं, उन चीज़ों पे ध्यान देकर कोई फायदा नहीं है जो आपके बस में नहीं है। तैयारी पिक पे थी, उसको पिक पे रखिए, तैयारी छोड़िए मत, कंटिन्यूअस बने रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, जो रोज लगाते थे 2-2 दिन पे लगाइए, 4-4 दिन पे लगाइए, लेकिन तैयारी प्रिपरेशन छोड़ना नहीं है। एक फेमस सेइंग है, गुड थिंग्स टेक टाइम, तो जितना समय लग रहा है लगने दीजिए। बाय।